हेलो दोस्तों, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा और आज मेरी पहली क्लास है। इस कारण आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। नीड योर सपोर्ट। आइए हम आज आपको क्लास 10th के फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश कहाँ से लिया गया है, आइए इसकी बात करते हैं। तो फिजिक्स की एक शाखा होती है ऑप्टिक्स नाम की, उससे प्रकाश लिया गया है। प्रकाश की डिफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश सदैव अदृश्य होता है। ज्यादा कोई डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रकाश सदैव अदृश्य होता है। वो ये कि मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है और ये हमारी आंख है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, जैसा कि ये दिखाया गया है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये दिखाया गया है। ये हमारी आंख है और एक ये वस्तु है। इसे क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट। जब प्रकाश इसमें पड़ता है और इससे रिफ्लेक्ट होने के जस्ट बाद प्रकाश जब हमारी आंखों में जाता है तो हमें वो वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। बात सिर्फ इतनी सी है। प्रकाश की ज्यादा कुछ डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रकाश सदैव अदृश्य होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। फिलहाल के लिए तो ये सही है, लेकिन आगे जाने पे यहाँ सदैव शब्द गलत हो जाता है क्योंकि प्रकाश का विवर्तन आ जाता है। आइए हम विवर्तन में जानते हैं विवर्तन है क्या। मान लीजिए प्रकाश ये जा रहा है सीधी रेखा में और इसके सामने एक अत्यंत छोटी वस्तु यहां हम रख देते हैं, तो हम देखते क्या है कि प्रकाश यहां से मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। क्या कहता है? मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण यहाँ जो सदैव शब्द है ये गलत होता है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में यहाँ जो सदैव शब्द दिया गया है इसे सही माना गया है, इस कारण यहाँ सदैव लिखा गया है। अब देखिए, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, अब हम बात करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश दो रूप से गमन कर सकता है, एक तरंग दैर्घ्य के माध्यम से और दूसरा कणों के माध्यम से। कणों के माध्यम से कैसे गमन करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन कई कई बुकों में इसे क्या दिखाया गया है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और देखिए इसकी विस्तृत जानकारी। अब प्रकाश का रंग सफेद होता क्यों है, आइए हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए प्रकाश, कुछ लोग कहते हैं प्रकाश का रंग क्या होता है? श्वेत या सफेद, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब हम प्रकाश को देख ही नहीं सकते तो प्रकाश का रंग सफेद होगा कैसे? प्रकाश का रंग सदैव पारदर्शी होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रकाश का रंग अब पारदर्शी होता कैसे है वो अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि प्रकाश का रंग किससे? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो क्या है? उसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? बैनी आह पिनाला। बैनी आह पिनाला। देखिए इसको 1 से डिनोट, इसको 2 से डिनोट, इसको 3 से डिनोट और इसको 4 से डिनोट, इसको 5 से डिनोट, इसको 6 से डिनोट और इसको 7 से डिनोट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट यहाँ बै है, तो बैग मीन्स क्या हो जाएगा? बैगनी। अब सेकेंड नी है, तो नी का सीधा सा मतलब क्या है? नीला। अब देखिए यहां तीसरा क्या है? आ से क्या हो जाएगा? यहां आसमानी। चौथा क्या हो जाएगा? हा से क्या होता है? हरा। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा? पी से क्या होगा? पीला हो जाएगा। पांचवा ना, ना से क्या हो जाएगा? ना से आप कहते नीला, लेकिन नीला तो क्या हो चुका है? पहले ही हो चुका है, तो ना से क्या हो जाएगा? नारंगी। और 6 हो गए। सातवां ला, ला से क्या हो जाएगा? लाल। ठीक। अब हम इसका, ये तो हो गया प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। अब देखिए हम इसी ट्रिक से, इस ट्रिक के दो फायदे हैं। कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। तो पहला तो हम प्रकाश का कलर डिफाइन कर लिए, अब दूसरा हम इससे तरंग दैर्घ्य भी डिफाइन कर सकते हैं।
सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का, उसके बाद नारंगी का होता है, उसके बाद पीला का, उसके बाद हरा का, उसके बाद आसमानी का, फिर नीला का, फिर बैगनी का। ठीक, आपके कक्षा 10 में एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? तो आप, जैसा कि मैं बता चुका हूं, किसकी? लाल की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो वो किसकी होती है? बैगनी की। अब आप लोग देखे होंगे ट्रैफिक रूल्स में या कभी ट्रेन से सफर किए होंगे तब देखे होंगे, जो रुकने का संकेत होता है वो लाल से किया जाता है। रीजन जानते हैं उसका क्या होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अब जब तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी तो हम उसे क्या दूर से देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। इसी कारण इसे रुकने के संकेत में किसका प्रयोग किया जाता है? हरदम लाल का प्रयोग किया जाता है। वीडियो पॉज करो। ये तो हो गया प्रकाश वाला टॉपिक। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक, कि प्रकाश हमारी आंखों पे कैसे पड़ता है, उसके बाद हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो देखिए, हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। अब हम पहले तो हम जानते हैं कि प्रकाश परावर्तित किस में होता है। तो वो किस में होता है? दर्पण में। दर्पण में ही प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए दर्पण बनाया कैसे जाता है। हम क्या लेते हैं? कांच लेते हैं। कांच लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है? कांच है। अब हम इसके एक तरफ चांदी की कलई कर देते हैं, सिल्वर कोडिंग कर देते हैं, या लाल पराक्साइड का क्या कर देते हैं? लेप। कहीं कहीं सिल्वर कोडिंग दिखाता है, कहीं कहीं लाल पराक्साइड का लेप दिखाता है। आपका मन चाहे आप जो करो। देखिए हम आई थिंक सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमने क्या कर दिया? सिल्वर कोडिंग कर दिया। ठीक, और ये क्या है? सूर्य है। अब इससे एक प्रकाश निकला, ऐसे है। जैसे कि हमने बताया प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, और यहां से जस्ट आने के बाद वो क्या हुआ? परावर्तित हुआ। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। ये क्या हो गया? आपतित किरण। और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। अब हम जान लेते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, ये जो आने वाला प्रकाश होता है, साधारण सी भाषा में, एकदम साधारण सी भाषा में, ये जो आने वाले प्रकाश की किरण होती है जो दर्पण से टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकराने के जस्ट बाद वापस लौटती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए ये जहां पे टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए ये जो आपतन है ना, यहां से आप ऐसा भी गेस कर सकते हैं कि आने वाला है, जहां प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और देखिए इसके एंगल को डिफाइन करने के लिए हम एक क्या खींच देते हैं? लंब। लंब सिर्फ इसलिए खींचा जाता है कि ये जो हम कांच बनाएंगे वो प्लेन रहेगा। कांच जो बनाएंगे, मान लीजिए कि ये कांच है, एकदम से क्या है? प्लेन है, और ये हमारा क्या हो गया? लंब। तो देखेंगे इसके इसके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अर्थात ये जो कोण होता है ये सदैव 90 डिग्री होता है, और टोटल एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक, अब देखिए इसी के नियम, ये तो हो गया, हम क्या समझे कि प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है, कैसे परावर्तित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने क्या सीखा? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसी के आधार पे दो नियम होते हैं। पहला क्या? अच्छा, हम अब ये जान लेते हैं, ये जो आपतित किरण इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतन कोण और इधर के परावर्तन कोण। हम पहला नियम यहां से क्या बना सकते हैं कि आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं।
वही हम यहां लिख रहे हैं, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में या तल में होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में जो है तो वो क्या है, आपतन कोण को कोण आई से और परावर्तन कोण को कोण आर से। इसी को आप क्या समझ सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गया क्या, प्रकाश का परावर्तन।